के डॉक्टर आओ देखते हैं न ताओ, बस इंजेक्शन लगाओ। चलो चलो हम देखते हैं। आपको यकीन है कोई फ्रैक्चर नहीं है? हाँ, मेरा भी ख्याल था सिर्फ ब्रेन ही है, फिर भी सोचा शक दूर करूँ। ओके, थैंक यू। क्यों बेटा, गई थी गाना गाने तो पैर तोड़कर चली आई, अब नाचने जाएगी तो गला गड़बड़ हो जाएगा। असल में ये नाचने ही गई थी डॉक्टर चाचा। ओ, तब तो इसका कोई कसूर नहीं, कमबख्त आंगन ही टेढ़ा होगा। अच्छा देखूं क्या हुआ? कुछ नहीं सर, सिर्फ मोच है। अरे निर्मल, तुम यहाँ क्यों? भैया ब्रजेश्वर प्रसाद राय, इन्हें बुलाने के बाद मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम इन्हें पहचानते हो? अरे आज तो सिर्फ मैं ही पहचानता हूँ, मगर एक दिन ऐसा आएगा जब इन्हें सारा देश पहचानेगा। आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं सर? जरा आप भी देख लीजिए ना। जब तुमने देख लिया तो मुझे देखने की क्या जरूरत है? चाहो तो एक्सरे करवा लो। एक्सरे तो करवा लिया है, स्प्रेन है, फ्रैक्चर नहीं है। अरे कब मोच आई और कब एक्सरे करवा लिया? यहीं आते आते रास्ते में रिपोर्ट भी आ गई। देखा भैया ब्रजेश्वर प्रसाद राय, अब हमारी यहाँ क्या जरूरत है? चलो उधर चले और दोनों बूढ़े मिलकर खांसे खांसे, बहुत दिनों के बाद मिले हो। सर, मैं एक इंजेक्शन देना चाहता था। एक? अरे 100 इंजेक्शन दो, चाहो तो पूरी टांग काट दो, हमारी तरफ से पूरी इजाजत है। चलो भैया ब्रजेश्वर प्रसाद राय, अब हमारी तुम्हारी हो जाए। अशीम, जरा केमिस्ट से एक इलास्टिक बैंडेज मंगवा ले। इलास्टिक बैंडेज? मैं भैया। डॉक्टर कपूर ने ठीक ही कहा था। क्या ठीक ही कहा था? आंगन ही टेढ़ा होगा, वरना आप नाचती तो बहुत ही अच्छा है। तुम्हें यकीन है वो अच्छा डॉक्टर है? कोई डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के बारे में नहीं कहेगा, लेकिन मैं कहता हूँ हाँ। मेरी बेटी का ठीक से ख्याल रखेगा ना? तुम अपनी बेटी की बात करते हो, मैं कहता हूँ अगर मेरी भी टांग टूट जाए तो मैं भी उसी से इलाज कराऊं। एकदम A1 ब्रिलियंट स्टूडेंट था, लेकिन जिंदगी में कामयाब न होगा। वो क्यों? इसलिए वो बहुत आदर्शवादी है, अमीर मरीजों को छोड़कर गरीब लोगों तक पूंजियों के पीछे पड़ा रहता है। उनकी जेब से पैसा निकालने की बजाय अपनी जेब से निकालकर उन्हें देता है। अरे मुझे भी तो एक सिगार दो। हाँ हाँ लो। घर में तो बीवी की वजह से पी नहीं सकते। क्यों? उसे बू आती है। अरे, आपकी चीख भी कितनी सुरीली है। एक बात बताइए, आप डॉक्टर तो सचमुच के हैं, है ना? डॉक्टर कपूर ने मुझे इतना बड़ा सर्टिफिकेट दिया और आपको अब भी शक है? हाँ, उस दिन आप कह रहे थे मैं बड़ा अच्छा आर्टिस्ट हूँ और आज डॉक्टर बनने चले आए। क्या एक अच्छा आर्टिस्ट डॉक्टर नहीं बन सकता? आज तक मैं यही जानता था कि अनुराधा रॉय रेडियो और ग्रामोफोन की एक बहुत बड़ी गायिका है। आज अपनी आंखों से देख लिया कि नाचती भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आप गिर कैसे गई? यही साड़ी आपके पसंद की, पैर में फंस गई। कितनी मनहूस है। एक चीज जो एक के लिए मनहूस हो सकती है, दूसरे के लिए लकी भी हो सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि इस साड़ी की वजह से आपका चलना फिरना बंद हो गया और मेरा इस घर में आना जाना खुल गया। अच्छा जी, मैं मर रही हूँ और आप खुश हो रहे हैं? तो क्या करूं, मेरा काम ही ऐसा है। लोग बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर की रोजी चलती है। अच्छी नमस्ते, मैं चलता हूँ। अजीब से कह दीजिएगा मैं सुबह आकर पट्टी कर जाऊँ। सुनिए, मैं रात सो भी सकूंगी। आप जरूर सो सकते। अच्छा, मैं सुबह 10 बजे आ जाऊँ। मेम साहब। क्या? डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर? अच्छा, बुलाओ। नमस्ते जी। नमस्ते। कहिए, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आप तो 10 बजे आने वाले थे। जी, जरा जल्दी आ गया। रात सो नहीं सका ना। क्यों? सो क्यों नहीं सके? क्या मालूम,
शायद मुझे भी कहीं मोच आ गई। तो क्या, आप तो डॉक्टर हैं, खुद ही अपना इलाज कर सकते हैं। जी नहीं, इसका इलाज मेरे पास नहीं। आपके जल्दी आने से जानते हैं लोग इसका मतलब क्या समझेंगे। जी, मेरा ऐसा तो कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब कुछ भी हो, वो यही कहेंगे कि इस डॉक्टर के पास कोई मरीज ही नहीं है। ओह जी, मरीज तो बहुत हैं, मगर अपनी मर्जी का मरीज नहीं। आपकी मर्जी का मरीज कैसा होता है? जो देखने में बहुत अच्छा हो, जो नाचे बहुत अच्छा, गाता बहुत अच्छा। ऐसा मरीज इस दुनिया में कैसे मिल सकता है? इसके लिए तो वहां स्वर्ग में जाना पड़ेगा। जी मैं भी यही समझता हूँ। क्या मुझे स्वर्ग जाना पड़ेगा? या स्वर्ग को मेरे पास आना पड़ेगा? आओ, इस तरफ आओ। नहीं, मैं सहारे के बगैर चल नहीं सकती। मैं जो हूँ, आओ। ठीक है ना? क्या जिंदगी भर ऐसे ही चलना पड़ेगा? मेरे ऐसे नसीब का। कहिए डॉक्टर साहब, कैसी प्रोग्रेस है आपके मरीज की? आप खुद ही देख लीजिए ना, थोड़े दिनों में खुद ही चलकर जहाँ चाहे जा सकेंगे। बहुत अच्छा। तो मेहरबानी करके कल आप बिल ले आइए और बाकायदे अपनी फीस ले जाइए। ठीक है। उफ, इतने अफसोस की बात है। क्या हुआ? पैर एकदम अच्छा हो गया। सर कहते हैं डॉक्टर को बिजनेसमैन होना चाहिए, ताकि मरीज जल्दी अच्छा ना हो, डॉक्टर बार बार आ सके उसके पैर थामने के लिए। क्या आप हमेशा मेरे पैर ही पकड़ा करेंगे? हाँ अनुराधा, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन हाथ भी थाम सकूं। तुम ये लेकर बैठ गए। अनु, शायद आज पता चल जाएगा नीलपुर में हर आदमी का पेट खराब क्यों रहता है। मेरे ख्याल में इसका कारण है ये बावली का पानी। हाँ, मगर तुमने तो आज मुझे पूनम के उत्सव पे ले जाने का वादा किया था। हाँ हाँ अनु, पर आज नहीं। अभी पता चल जाए तो मैं कल ही बावली का पानी बंद करवा दूंगा, बहुत सी जाने बच जाएंगी। ओह, तब मैं तुम्हें नहीं रोकती। देखो, ये साड़ी कैसी लगती है? बहुत अच्छी है। कब खरीदी? कुछ दिन हुए, एक फेरी वाला चालाकी से बेच गया। तुम्हें ठगना कौन सा मुश्किल है। मुझे क्या मालूम, बातें बड़ी मीठी मीठी करता था, मैं उसके चक्कर में आ गई और अब उसका पता ही नहीं कहाँ है। अनु, मेरी थोड़ी मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं, कहो। जरा कुछ पानी गर्म कर दो तो। अभी कर देती हूँ। सुनो, तुम कब तक काम करोगे? क्या मालूम, 3-4 तो बज ही जाएंगे।
तो अब मैं तुम्हारा बिस्तर यहीं किए देती हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारा ये संगीत मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ये खिड़की बंद कर दो। पिताजी, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मैं भी चलूंगी। नहीं नहीं, तू घर बैठ। नहीं नहीं, मैं घर नहीं बैठूंगी। बोल बाबा, तेरी माँ मेरी जान खा जाएगी। नहीं नहीं, मैं घर नहीं बैठूंगी माँ के साथ। देख, जूता कहाँ है? ऊपर। अच्छा जा जा, ऊपर से जाके ले। सुनो, पाँव में डालकर ना आना, चूचू करेगा, हाथ में लेकर आना, समझी? माँ को बिल्कुल बताना चाहिए। अच्छा मैं सब देख रही हूँ, कोई जूता उता नहीं। हाँ, कोई जूता उता नहीं। हाँ, जूता उता कोई नहीं। जाओ 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 ऊपर जाओ जाओ जाओ। मैं भी उसको यही कह रहा था, मना कर रहा था। जानती हूँ चाचा चोर भतीजा काजी। जा बैठ ऊपर चल के, मैं सब दिख रही क्या आती। ये आपने बहुत अच्छा किया जमींदार साहब, जो डॉक्टर के कहने से आपने खाना बंद कर दिया। शास्त्रों ने वृत्त के बारे में 125 गुण बताए हैं, इसीलिए तो 7 दिन से चावल का एक दाना नहीं खाया। अरे माधव, क्या लाया? कुछ इमरतियां है सरकार, कुछ गुलाब जामुन और थोड़े समोसे। बहुत अच्छा। अच्छा तू जा, देख कहीं डॉक्टर ना आ जाए। खाओ खाओ, शास्त्रों ने न खाने के लिए 125 गुण बताए, तो खाने के लिए 150। क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह, क्या गुलाब जामुन बनाया है। मजा आ गया, मजा आ गया। ओह, जरा समोसे की बनावट तो देखो। खाइए खाइए जमींदार साहब, डॉक्टर को मारिए गोली। नमक मिर्ची तो ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। खाओ खाओ और खाओ, खूब खाओ। ये क्या कर रहा है? डॉक्टर साहब, हाँ, अरे मर गया। दो, मुझे खबरदार, नीचे मत। नमस्ते जमींदार साहब। आइए आइए डॉक्टर साहब, बैठिए बैठिए। कहिए, कैसी तबीयत? कुछ न पूछो निर्मल, कोई फायदा नहीं हुआ। ऊपर से भूखा रहना पड़ रहा है, सिस्टम एकदम खराब हो गया। ताज्जुब है, दवा से फायदा तो जरूर होना चाहिए। आप फास्ट तो कर रहे हैं ना? फास्ट एक दाना चावल का नहीं खाया बेचारे ने। न जाने फिर दवा असर क्यों नहीं करती? न खाने से फायदा तो जरूर होना चाहिए। दवाई जो खाना पड़ रहा है। तो बस फिर आप दवाई खाइए और कुछ ना खाइए। अच्छा, 2-1 दिन और देख लेते हैं। अच्छा नमस्ते। हाँ तुम जाओ, तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है। लाओ लाओ लाओ, जल्दी करो। माफ करना बिहारी, तुम्हें तो पूछना ही भूल गया। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी क्या देखा? अरे ये तो झूठा हो गया। अरे ये क्या? मेरा स्टेथ। अच्छा, तो आप खा रहे हैं? बताइए सर, फेंको बात। हाँ, जो मुंह में पड़ा है वो भी। आपको अपनी जान का भी ख्याल नहीं है? दूसरों का ख्याल नहीं करते तो न सही, अपना तो ख्याल करो। मेरा कोई कसूर नहीं है निर्मल, इस हरामखोर ने जबरदस्ती ठूस दिया। पुराने नौकरों से तो यही मुसीबत है। जा ले जा, ले यहाँ से। अजीब दुनिया है, कोई भूखा मरता है, कोई ज्यादा खा के मरता है। कल से आप अपना इलाज किसी दूसरे डॉक्टर से करवाइए। निर्मल, ओ निर्मल, लो झूठ मूठ खफा होकर चला गया। मेरा क्या, मैं कल से ही खाना पीना छोड़ दूंगा, लेकिन मर गया तो उसी पर ब्रह्म हत्या का पाप पड़ेगा। जरूर। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? गजब हो गया डॉक्टर साहब, मेरे बीवी के पैर में मोच आ गई। देखिए ना, चला भी नहीं जाता। बच जाएगी ना डॉक्टर? हाँ बच जाएगी बच जाएगी। घर जाकर हल्दी का लेप लगा दो जल्दी से, फिर मैं आकर देख जाऊंगा। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, नहीं तो मैं रंडवा हो जाऊंगा। क्या बकते हो? तुम्हारी बीवी विधवा हो सकती है, तुम रंडवे नहीं हो सकते। अच्छा, याद है मैंने क्या बताया? जी हाँ, आपने बताया था कि जल्दी का लेप हल्दी से। हाँ? नहीं नहीं, आपने कहा हल्दी से जल्दी का लेप। नहीं डॉक्टर साहब, आपने कहा जल्दी का हल्दी।
हल्दी का डॉक्टर साहब मैं समझ गया, मैं समझ गया डॉक्टर साहब। आपका क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? अब मुझे बुलाने की जरूरत ही क्या थी? तुमने तो उसे मार ही डाला। जी? ये क्या, उसके बदन में एक कतरा खून नहीं है? अब तक सो रहे थे क्या? लेकिन डॉक्टर साहब वो तो मुझे कुछ बताते ही नहीं, और फिर मैं हमेशा काम में लगा रहता हूँ। काम काम काम, इतना काम है कि बीवी का भी ख्याल नहीं रख सकते? फिर शादी क्यों की थी? क्या हुआ रानी? हाथ कट गया माँ। कैसे? चिन्नू बीमार है ना, उसे सुई लगा रही थी। खून निकल आया तो रोई नहीं? मुझे क्या मालूम, तुम यहाँ हो। चुप शैतान, और कोई खेल नहीं आता? जब देखो इंजेक्शन ऑपरेशन। बड़ी होकर डॉक्टर बनना है क्या? मैं पिताजी की तरह एक डॉक्टर बनूंगी या तुम्हारे तरह गाना गाऊंगी। मेरी तरह?